दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करूंगा जिनका कोई राजनीतिक विरासत नहीं है। वे अपनी काबिलियत के दम पर देश के प्रधानमंत्री तक बनाए गए। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया। इनका कोई भी राजनीतिक विरासत नहीं था, फिर भी सोनिया गांधी ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री पद दिया। इनके द्वारा किए गए सुधार जो आज भी गाँव-गाँव में देखे जा रहे हैं और इनके द्वारा बनाए गए कानूनों और योजनाओं के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पहले सिख प्रधानमंत्री, जिनका जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब में चक्रवात जिला के गाह नामक गांव में हुआ। कहते हैं इनके पिता सूखे मेवे का व्यापार किया करते थे। मनमोहन सिंह के बचपन में ही इनकी माता का निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनकी नानी जमुना देवी ने किया था। दोस्तों, मनमोहन सिंह की प्रारंभिक शिक्षा उनके पास के गुरुद्वारे से ही शुरू हुई। यहाँ पर उन्होंने उर्दू और पंजाबी भाषा में अपनी पढ़ाई शुरू की। 10 अप्रैल 1937 को स्थानीय सरकारी स्कूल में उनका एडमिशन हुआ। यहाँ पर 10 वर्ष की आयु तक कक्षा 4 तक उर्दू माध्यम से पढ़ाई किए। इसी बीच उनका परिवार पेशावर चला गया, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। वहाँ पर उन्हें प्राथमिक खालसा स्कूल में एडमिशन कराया गया। 1947 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। भारत के विभाजन के समय में उनका परिवार पहले हल्द्वानी, फिर बाद में अमृतसर आकर बस गया। दोस्तों, वे पंजाब विश्वविद्यालय, उसके बाद होशियारपुर में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। 1952 और 1954 में स्नातक और मास्टर की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने अपनी आगे की शिक्षा ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। 1957 में उन्होंने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी से ऑनर्स की डिग्री हासिल की। 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में ही डी.फिल किया। इनके माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरमुख सिंह था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का विवाह 1958 में गुरुशरण कौर से हुआ, जिनका जन्म 13 सितंबर 1937 को पंजाब के जालंधर में सरदार छतर सिंह कोहली के घर पर हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह की 3 बेटियां, उपिंदर सिंह, दमन सिंह और अमृत सिंह। उपिंदर सिंह अशोक विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर हैं। दमन सिंह सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद गुजरात से स्नातक हैं। द फ्रंटियर पीपल एंड फॉरेस्ट इन मिजोरम और 9 ऑफ 9 के लेखिका हैं। तीसरी बेटी अमृत अमेरिकन सिविल लिबर्टीज में एक वकील हैं। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह के राजनीतिक जीवन की बात करें तो आप सभी को मालूम है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह आजीवन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े रहे। इस पार्टी के लिए उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार राजीव गांधी के शासन में 1985 में भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस पद पर मनमोहन सिंह लगातार 5 साल तक कार्य किया। 1972 और 1976 में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर 1982 से 1985 तक बने रहे। एक दौर ऐसा भी आया जब 1991 में भारत आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। तब वित्त मंत्री के रूप में पी.वी. नरसिम्हा राव ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। उसके बाद आने वाले कुछ समयों में विरोध के बावजूद कई अहम सुधार वाली नीति अपनाई, जिसके फलस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ। जिसका परिणाम यह हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री के तौर पर मशहूर हुए और लोगों के बीच उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। इसी बीच 1996 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 13 दिन के लिए, 1998 से 1999 तक 13 महीने के लिए, उसके बाद 1999 से 2004 तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे। तब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। दोस्तों, 2004 के हुए लोकसभा चुनाव में जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो यूपीए का गठन हुआ और यूपीए के सभी दलों को मिलाकर 218 सीटें मिली। कुछ दलों ने बाहर से भी समर्थन किया। अटल बिहारी वाजपेयी वाली एनडीए को 181 सीटें हासिल हुई। तब न चाहते हुए भी यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को अपना प्रधानमंत्री पद दे दिया। दोस्तों, यह खास बात है कि मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल में कभी भी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, फिर भी सोनिया गांधी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाए रखा। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पी.वी. नरसिम्हा राव के समय में ही वित्त मंत्री रहते हुए लाइसेंस राज को खत्म कर दिया था। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाया, जिसके फलस्वरूप विकास में बहुत तेजी आई। अपने शासनकाल में भारतीय बाजारों में
विकास को प्रोत्साहन देते रहे, जिसके फलस्वरूप भारत दुनिया के दूसरी सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बना। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2005 में मनरेगा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया, जिसके तहत 5 लाख सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भी संगठित किया गया। 2006 में उनकी सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT, भारतीय प्रबंधक संस्थान IIM और अन्य केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव लागू किया, जिसके कारण भारत में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन भी हुए। 2 जुलाई 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE पेश किया। श्री सिंह ने अपने समय में 8 IIT खोले। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम को भी चलाया और इसमें दोपहर के समय भोजन की शुरुआत और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल भी खोले। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के आंतरिक मामलों में सुधार के लिए UAPA कानून को संशोधित करके आतंक विरोधी कानूनों को मजबूत किया। 2008 में उन्होंने मुंबई हमले के तुरंत बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का गठन किया। इसके बाद 2009 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना की। 2005 में मनमोहन सिंह ने पंजाब में हुए सिख विरोधी दंगे के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से विवादास्पद रूप से माफी मांगी। 2005 में ही सूचना का अधिकार इन्हीं के समय में पारित कराया गया। दोस्तों, 4 अगस्त 2009 में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम इनके समय में लागू किया गया, जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 21A के तहत वर्णन करता है। इसके बाद 1 अप्रैल 2010 को यह अधिनियम लागू होने से भारत उन 135 देशों में शामिल हो गया जो शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार दिए हैं। दोस्तों, मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल 22 मई 2009 को शुरू हुआ। 16 मई 2009 को नतीजे घोषित हुए। UPA को कुल 322 सीटें मिली, जिसमें अकेले कांग्रेस पार्टी को 206 सीटें मिली। मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में 16 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड जैसे घटना हुआ। इस घटना के दौरान उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हिंसा से किसी का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। एक टीवी प्रोग्राम में आश्वासन देते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं 3 बेटियों के बाप के रूप में इस घटना के बारे में आप में से प्रत्येक की तरह दृढ़ता से महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने अपने नए साल के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में 29 अगस्त को लोकसभा में और 4 सितंबर को राज्यसभा में पारित किया और 27 सितंबर को ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सहमति मिली और 1 जनवरी 2014 को इसे लागू कर दिया गया। दोस्तों, इस तरह मनमोहन सिंह ने अपने जीवन काल में प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री बने रहने तक भारत के लिए प्रमुख पदों पर कार्य करते हुए भारत की सेवा करते रहे। उन्हें कई बार पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। 27 अप्रैल 2020 को पद्म विभूषण का अवार्ड भी उन्हें दिया गया। दोस्तों, वे भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, मनमोहन सिंह की कई बार कार्डियक बाईपास सर्जरी हुई थी। 2009 में आखिरी सर्जरी हुई। 2020 को एम्स में भर्ती कराया गया था। उसके बाद उनके सेहत में सुधार हुआ। फिर 2021 में उन्हें कमजोरी और बुखार होने पर दोबारा भर्ती कराया गया। उसके बाद फिर उनके सेहत में सुधार हुआ। फिर 26 दिसंबर 2024 को अपने ही घर पर गिर पड़े थे। उन्हें अस्पताल में ले जाया गया और एम्स में ही भर्ती के कुछ घंटे के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सरकार ने 1 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। 28 दिसंबर को निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था।